भिवंडी के आपके माध्यम से भिवंडी की जनता को, ग्रामीण और शहर की जनता को और तमाम नेता जो लड़ना चाहते हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि टोरेंट विरोधी जनसंघर्ष समिति भिवंडी द्वारा ये आंदोलन 15 अगस्त को रखा गया है 3 बजे खंडूपाड़ा बाबा होटल के पास। तो मुझे लगता है कि सब लोग तिरंगा हाथ में लेके वहाँ आए और अपने एकता की ताकत दिखाए। ये भिवंडी के सर्व जातीय, सर्वभाषिक और सर्वधर्मीय जनता का एकता सम्मेलन है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाएंगे, आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे, लेकिन उसी के साथ हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार कर रही है वो टोरेंट कंपनी को चले जाओ के नारे भी देंगे। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिशों से आज़ादी मिलने के लिए उस टाइम लोगों ने आज़ादी का नारा दिया था, उसी तरह से हम टोरेंट से आज़ादी पाने के लिए आज़ादी के दिन टोरेंटो चले जाओ का नारा एकता से देंगे। ये कहने के लिए ये सम्मेलन रखा गया है। मैं आपके जरिए से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग 3 बजे 15 अगस्त को आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने। देखो, हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, यहाँ के कायदा सुव्यवस्था को मानते हैं, तो जो भी आंदोलन होगा वो डेमोक्रेटिक पद्धति से होगा, वो शांति से होगा। किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन हमारा समिति नहीं करती और आगे चल के भी नहीं किया जाएगा। और टोरेंट को भगाना ये सोल्यूशन है या इसका कोई ऑल्टरनेट लाना ये सोल्यूशन है? नहीं, हमारा ये कहना है कि हमको प्राइवेटलाइजेशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कल देखोगे, कल बम्बई में अडानी ने प्रीपेड सिस्टम लाया है, रिचार्ज सिस्टम। आप रिचार्ज जितना रुपये करोगे उतना दिन लाइट रहेगा, बाद में मीटर निकाल के ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बिजली, पानी, घर और शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है हर इंसान के, और भारत का संविधान कहता है सारी सुविधाएं शासन को देनी चाहिए। अगर इस तरह का प्राइवेटलाइजेशन का पुरस्कार अगर शासन करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि एमएससीबी की पुनर्स्थापना हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सस्ते दाम में बिजली हमको वो दे। देखो, हमारी मांग है कि हमको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। अभी उसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या ढूंढती है वो गवर्नमेंट का काम है, उसका अल्टरनेटिव तो हमने ढूंढेंगे। लेकिन जो भी हमारी जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि एमएससीबी की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती बिजली देना एक गवर्नमेंट का काम है, ना कि प्राइवेट कंपनी का। सर, आपने कहा कि एमएससीबी आना चाहिए। यस, एमएससीबी आना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे एमएससीबी थी, जो आज भिवंडी शहर के उद्योगपति है, उन्होंने बिजली चोरी करके इतना लॉस कर दिया था, तभी यहाँ पर अल्टरनेट टोरेंट पावर आया। देखो, आप जब प्राइवेटलाइजेशन किया था तब हम 10वें नंबर पे थे, हमारे से दूसरे ज़िला 9 नंबर आगे थे, लेकिन सबसे पहले भिवंडी को चुना गया। आज भिवंडी की आप बिजनेस देखोगे, लूम नगरी जिसको कहा जाता था, जिसको आज हम गोडाउन की नगरी कहते हैं, तो ये सब पूरे बिजनेस तहस नहस हो गए। अभी ठीक है, अभी जो सुधार आया है या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बिजली के लिए, तो एमएससीबी पे हाथ में देगा तो अच्छे से काम हो सकता है। सर, कुछ चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं जो टोरेंट पावर के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हुए थे, आज लोग आए हुए हैं। कौन चेहरे? पूछो ना, डायरेक्ट नाम लेके पूछो। नहीं, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, और ग्रामीण के लोग भी नहीं है। कुछ कौन बताओ ना, चेहरे का नाम तो बताओ, तो फिर पता है। भी नहीं है। विजय साहब का आंदोलन एक तय है, आज वो आंदोलन में है। शादाब उस्मानी के बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए शादाब उस्मानी स्कूल में है। और जावेद आजमी साहब जो है वो कालेर में ट्रैफिक में फंसे हैं, तो इसलिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे में सब एकता है। और ग्रामीण के लोग हैं ना, देखो ना, वो उप सरपंच है शेलार ग्राम पंचायत के, मनसे के हनुमान वारगड़ है, सब रिक्शा यूनियन चलाते हैं, वो हमारे सुनील चौहान जी है, आजिल भाई है। अभी लूम नगरी में जो काम करते हैं विशेष करके मल्लेशम कुंडी, वो भी है साथ में। अजिंक्य गायकवाड़ है, रिक्शा वाले इरफान भाई, प्रदीप गोड़के है। तो सब जो काम करने वाले लोग हो सब है साथ में है। और नहीं आए इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो उसका उनका प्रेजेंट रहना जरूरी है। हम आंदोलन करेंगे, सब आपको मंच पर दिखेंगे। आप लोग तो मेरे साथ में, खाली आप लोग हमारे साथ रहो। जनता का अविश्वास हमारे ऊपर क्या किसने कहा आपको? 21 तारीख को इतना बारिश होने के बाद भी एक आवाज़ देने पे हज़ारों के तादाद में लोग आए, इसका मतलब हमारे पे विश्वास रखते हैं। अभी राजनीति के लिए कोई कर रहा है, उससे प्रश्न पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हम जनता के, आवाम का जो आक्रोश है, आवाम के ऊपर टोरेंटो कंपनी जो जाति कर रही है, अत्याचार कर रही है, उस अत्याचार को मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अभी कोई पॉलिटिकल क्या कहता है लीडर, तो उसका जवाब मेरे को लगता है उसके नीचे ही दिया जाता है ना, लोग ही देते हैं। हमारे बारे में आपने एक कमेंट भी बताओ किधर कि हमारे खिलाफ में कोई बोल रहा है।
कि किरण चन्ने और उनके साथ में जो लोग हैं ये फलाना फलाना काम कर रहे हैं या टोरेंट से ये कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। लोग उल्टा हम पे विश्वास और जता रहे हैं। आप आज भी देखोगे ग्रामीण के हर गांव में आज भी 15 अगस्त के आंदोलन के होर्डिंग खुद से लगाए गांव के लोगों ने। तो यही प्यार है और यही विश्वास है। देखो, हमने उस दिन एक सुरई का लड़का था मंगेश, मेरे ख्याल से मड़वी, जिसने कहा कि घर के औजार उठाओ और टोरेंट कार्यालय तोड़ो, तो उसको 153 के तहत अरेस्ट किया था। उसका बेल हमने फुकट में किया। बहुत सारे वकील खड़े रहे, 20-25 भिवंडी कोर्ट के अंदर, मैंने जामीन उसका फुकट में किया। तो छुड़ाने के लिए भी लोग बैठे हैं। देखो, परिणामों की चर्चा करते वो लोग क्रांति नहीं करते, ऐसे हम मानते हैं। तो आने वाले समय में अगर जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, कभी जेल में जाना पड़े अच्छे काम के लिए, तो जेल जाने तैयार है हम लोग। लेकिन कोई फंसा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसका जैसे फंसाएंगे वैसा उसको जवाब भी दिया जाएगा। उसके लिए हम नाही डरते। गव्हर्नमेंटने जबाब दिलेला नाही, उलट आपण अधिवेशनामध्ये किती स्तुती केली काही राजकारण्यांनी, त्यांची नावं घेत नाही। टोरेंटची इतकी स्तुती केली की कशी त्यांनी सुधार केला। तर मला असं वाटतं की भिवंडीच्या जनतेचा आवाज सरकारनं ऐकला पाहिजे आणि जर नाही ऐकला तर पुढील काळामध्ये त्याचे राजकीय पडसाद उमटतील आणि त्याला त्या पक्षानं सामोरं जावं लागेल। तर मग आमची जी लढाई ती शासनाच्या विरोधात आहे आणि शासनाकडे आमची मागणी आहे भिवंडी जनतेसाठी। परंतु आम्ही सगळे एक आहोत, मग जाती धर्म भाषा सगळे सोडून आम्ही भिवंडीकर एक आहोत। ते एकता संमेलन होणार आहे आणि ती काय रॅली मोर्चा वगैरे नाही। आम्ही एका ठिकाणी जमणार, त्या ठिकाणी सर्व शहीदांना अभिवादन करणार, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अत्यंत आनंदात साजरा करणार। परंतु त्याचबरोबर आम्हाला जे पात्र ढकलू पाहत आहेत, आमच्यावर जे अन्याय अत्याचार करतायत, त्या टोरेंटो कंपनीला चले जाओ हा नारा देखील स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये जसा ब्रिटिश गो बॅकचा नारा दिला होता तसा टोरेंटो चले जाओचा नारा आम्ही देणार। एक बात और बताइए कि आपने इतना बड़ा मोर्चा निकाला और पिछली बार भी लोगों ने मोर्चा निकाला था, उन पर दबाव आ जाता है, आप पर ऐसा कोई दबाव आएगा? तुम्हें नाम ये आप बताइए। दबाव आते रहता है। अभी पॉलिटिकल लोग तो देखो चरित्र हनन करने के लिए भी कुछ लोगों ने बोला मीडिया में, कुछ लोगों ने गलत सलत बोला, तो राजनीतिक नेता कमेंट्स करते हैं, लेकिन जनता नीचे जवाब देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनता हमारे फेवर में है, जनता हम पे विश्वास करती है। तो दबाव तो है, हमको केस में फंसाने का ये करने का षड्यंत्र शुरू है, लेकिन ठीक है, जनता में आंदोलन करते टाइम ये सारी चीज़ें होती है तो हम उसको फेस करेंगे। हमें वो धमकी या ये सब झूठे केस से डरते नहीं। देखो, ऐसा है, जो नेता कभी नहीं बोल रहे थे 21 तारीख के आंदोलन के बाद उनको बोलना पड़ा है। ये जनता की ताकत है, जनता की एकता है। जनता ने तय किया है कि जो नए नेता बोल रहे हैं उनको संसद में बोलना पड़ेगा, उनको विधानसभा में बोलना पड़ेगा। तो अभी उसका सोल्यूशन जिनको हमने चुन के दिया है उनको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो भिवंडी की जनता उनको आने वाले समय में उसका अच्छा सबक सिखाएगी। धन्यवाद। सर, मीटर जो लगाया जाता है घरों में, उसका पैसा कस्टमर से ले लिया जाता है, लेकिन जब महानगर पालिका अति धोखेदार घोषित करती है, वही टोरेंट कंपनी फिर से मीटर निकाल के उठा ले जाती है। तो क्या ये सही है? सही है। देखो, ऐसा है, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अगर कोई इमारत धोखादायक है और वहाँ महानगर पालिका टोरेंट अगर वो धोखादायक इमारत में डिसकनेक्शन करने जाती है तो उनका राइट है, क्योंकि लोगों को जान माल को खतरा होता है, तो वो कायदे के तहत काम है, तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलो, अगर इमारत में लोग खुद से नहीं निकल रहे धोखाधड़ी इमारत से और ये लोग भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो वही लोग रहेंगे। फिर हादसे हमने देखे भिवंडी में कि बहुत सारे लोग धोखाधड़ी इमारत में रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गया है। तो ऐसे किसी भी तरह का वाकया ना हो, इसलिए वो प्रिकॉशन के तौर पे ऐसी चीज़ें करती है महानगर पालिका या टोरेंट तो उसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना। लेकिन सर, कंज्यूमर जब उस मीटर का पैसा दे चुका होता है तो मीटर कंज्यूमर का हो जाता है। मीटर कंज्यूमर का हो जाता है, एक सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मीटर क्यों ले गए, तो वो जब अच्छी बिल्डिंग में रहने जाए तो उनको उसी पैसे में दूसरी जगह मीटर देना चाहिए। तो फिर दोबारा मीटर लगाने के लिए फिर से वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। दोबारा 2 बार पैसा नहीं लेना चाहिए। और ऐसा कोई केस है तो हमारे पास भेजो, हम उसके लिए लीगल जो भी करना है उनको मदद करेंगे। हम टोरेंट से कोई बात नहीं कर रहे। टोरेंट से बात ही नहीं करना है, हम शासन से बात कर रहे हैं। टोरेंट से जो अन्याय कर रहा है उससे से बात करने का मतलब क्या है? चोर से क्यों बात करने का? चोर से क्यों बात करना? चोर थोड़ा बोलेगा कि मैं चोरी किया, वो यही बोलेगा मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो हम किसी चोर कंपनी से बात नहीं करना चाहते हैं। हम जो बात करेंगे वो स्टेट से करेंगे। आने वाले समय में अगर स्टेट भी हमसे बात नहीं करना चाहती है और इसी तरह से आंदोलन, तो हम मंत्रालय का लॉन्ग मार्च भी निकालने की तैयारी में है। ये शासन देख ले, पूरी जनता रास्ते पे भिवंडी की उतरेगी। हर नुक्कड़, हर गांव का रास्ता सब बंद करवा देंगे फिर से।
इसलिए ये आंदोलन लंबा आंदोलन है। हम बहुत ही उसको संयमता से एक डेमोक्रेटिक तहत ये आंदोलन चला रहे हैं। जो लीगल करना है सब करेंगे। जब शासन ही नहीं मानेगा तो रास्ते पर तो लोग उतरेंगे फिर।